आज हमने हमारे पंचायत राज विभाग की सभी श्रमिकों की समीक्षा की है और समीक्षा में जो भी हमने कमेटी बनाकर भी फील्ड में भेजा था, जो कुछ कमियां पाई गई उसमें सुधार की आवश्यकता है और गुणवत्ता की भी आवश्यकता है। और जो अधूरे काम है, समय पर नहीं हो रहे हैं, टाइम बाउंड काम होने चाहिए और जो लोगों के लिए जो पात्रता के जो व्यक्ति हैं उनको लाभ मिलना चाहिए कि भाई किस योजना किसके लिए बनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, समय पर उनको पैसा मिले। सुलभ शौचालय जो बनाए हैं उसका निरंतर सफाई का ध्यान रखा जाए और वाटर शेड में जो काम हो रहे हैं कि हमारा जो सतही पानी है उसको रोका जाए, उसका संरक्षण किया जाए और जो अंडर वाटर ग्राउंड जो वाटर है रिचार्ज हो और वहाँ पर जो कहीं बारानी भूमि है या वैसी रिवाइंस है वहाँ उस भूमि को कृषि योग्य कैसे बनाया जाए और छोटी MIP, एनीकट्स, बैरियर, सरफेस बैरियर, इस तरह के जो पानी के रिसोर्स डेवलप किए जाएं। तो ये सारी बातें हमारे नरेगा में आम आदमी है, गरीब है, उसको काम मिले, जो काम मांग रहा है उस वंचित नहीं रहे, समय पर पेमेंट हो। ये सारी चीज़ों को हमने चर्चा की है। सभी हमारे पंचायत राज की जो स्कीम है उनकी समीक्षा की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी आई जो लगा कि भाई ये ठीक नहीं है, उनकी जाँच के निर्देश दिए हैं। कुछ अधिकारियों की लापरवाही हमें दिखी है तो उसकी जांच रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी उन अधिकारियों के हम खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, बीजेपी लगातार झुका हुआ है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देखो, भारतीय जनता पार्टी जहां देश में या प्रदेश में जब चुनाव होता है वहां उनके दौरे होते हैं और जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तब अफवाहें फैलाकर धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाती है। विकास की बात भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। नड्डा जी आए तो उनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी राजस्थान में ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा है, काफ़ी वर्षों से हम विधानसभा में उठाते रहे। मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और गजेंद्र सिंह भी यहीं के हैं, राजस्थान के 25 सांसद हैं, उनसे भी हम निवेदन कर चुके हैं कि भाई ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और 90-10 के रेशो में इस योजना को स्वीकृत कराएं। लेकिन कोई मुद्दे की बात नहीं होती, कोई विकास की बात नहीं होती। ये सिर्फ चुनाव में ये चाहते हैं कि हम चुनाव कैसे जीतें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 36 टुकड़ों में बटी हुई है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बात का ही उनमें संघर्ष है। तो नड्डा जी आए चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, वो चुनाव के समय आते हैं, लोगों को सपने दिखाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तविकता में उसको काम करना चाहिए। विपक्ष में है तो विपक्ष का धर्म उनको निभाना चाहिए। जो भी कमी है उस काम को उठाना चाहिए। चाहे विधानसभा हो, विधानसभा आती है तब वो अपने अपने फ़ायदे के काम देखते हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं उन लोगों से कि जो भी काम सकारात्मक हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, उनमें सहयोग करें और लोगों में विवाद पैदा नहीं करें। वहाँ इस तरह की कोई बात होती है तो लोगों को समझाएं, न कि भड़काएं। सर, पंचायत राज में तकनीकी अधिकारियों के पद, उसके लिए हमने अभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो JT हैं उनके लिए हमने जो बेरोजगार इंजीनियर हैं, कुछ रिटायर्ड इंजीनियर हैं, उसकी हमने प्लानिंग की है। तो थोड़े दिनों में ही उसकी भर्ती हम करेंगे। सर, नरेगा का पेमेंट काफ़ी समय से नहीं आ रहा है, मेट्रो का पेमेंट नहीं आ रहा है, नरेगा कर्मचारियों का जो पेमेंट है, नरेगा जो कार्मिक है उनका भी 2 महीने से 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ अभी तक। ये भारत सरकार के द्वारा नरेगा का जो मटेरियल का पेमेंट है, मैट है, मिस्त्री हैं और उसके जो कार्मिक हैं नरेगा से संबंध रखते हैं, उनका भी वो पेमेंट भारत सरकार करती है। तो कभी 1.25 साल से ऊपर हो गया और हमने भी चिट्ठी काफ़ी बार लिखी है। खुद मैं गिरिराज सिंह जी जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं उनसे मिला हूँ। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा है कि भाई 1.25 साल हो जाए। एक मैट है और मिस्त्री है जो कारीगर है, उसको 1.25 साल में पैसा नहीं मिले तो पंचायत राज में विकास के कार्य कैसे होंगे। तो उन्होंने हमें जब भी मिलते हैं 15 दिन में कराएंगे, पहले कह रहे थे मार्च में कराएंगे, फिर कहा अप्रैल में कराएंगे। अब मई का महीना भी जा रहा है तो अब थोड़े दिन बाद कहेंगे जून में कराएंगे। क्योंकि उनकी जो मंशा है, जो मानव दिवस हमने सृजित किए, जो भेजी थी प्लानिंग, वो मानव दिवस उन्होंने कम कर दिए हैं। और लग रहा है कि धीरे धीरे, पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की थी कि नरेगा को हम कैसे बंद कर सकते हैं, कि नरेगा एक्ट है और आम जनता जो गरीब है उसकी एक तरह से महत्वपूर्ण योजना है, उसका रोजगार है, उसकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो
और उसको रोजगार मिलता रहे। महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बंद करना चाहती है, धीरे धीरे कम करना चाहती है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ कि भाई जो पूरे राजस्थान में क्या मतलब पूरे भारत देश में जो कुछ प्रांतों को पैसा मिल गया है, कुछ को नहीं मिल पाया है, तो इस बारे में उनको ध्यान देना चाहिए। गरीब आदमी उसके समय पर पेमेंट हो। सर, सरपंचों की मांग जो जिनायन मांगे हैं, जिनायन काम हैं जो हो सकते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि पंचायत राज के जनप्रतिनिधि हैं ये सशक्त बने, लेकिन इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये भी अच्छा काम करें, जनता के बीच में रहें, तो दोबारा इनको भी मौका दें। क्योंकि हम लोग जो आए हैं एमएलए सीधे नहीं बनते, कोई सरपंच बनता है, प्रधान बनता है, उसके बाद यहाँ आ पाते हैं। तो जनता के बीच में ईमानदारी से काम करेंगे, गुणवत्ता वाले काम कराएंगे, तो निश्चित रूप से जो इनकी जिनायन मांगे होंगी वो भी आगे पूरी होती रहेंगी।